स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए. स्वामी विवेकानंद, बी. स्वामी दयानंद सरस्वती, सी. राजा राम मोहन राय, डी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आर्य समाज, कुलीनों का समाज, एक हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों को ज्ञान तथा सत्य का अंतिम स्रोत मानता है। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में की थी। अगला प्रश्न है, सुरिनसर मानसर वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. जम्मू कश्मीर, डी. पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जम्मू कश्मीर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सुरिनसर मानसर वन्यजीव अभयारण्य जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए. 1985, बी. 1988, सी. 1990, डी. 1995। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1988। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी? ए. 1895, बी. 1900, सी. 1905, डी. 1910। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1905। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य शिक्षा, सामाजिक सुधार और स्वशासन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की? ए. वाई.वी. रेड्डी, बी. सी. रंगराजन, सी. रघुराम राजन, डी. एन.के. सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एन.के. सिंह। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए. नर्मदा, बी. चंबल, सी. तापी, डी. महानदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चंबल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर एक प्रमुख सिंचाई और बिजली उत्पादन परियोजना है। अगला प्रश्न है, पुनर्जीवित फ्लैट वर्म प्रजाति डुगोसिया पुनेंसिस की खोज किस भारतीय राज्य में की गई थी? ए. कर्नाटक, बी. गुजरात, सी. महाराष्ट्र, डी. मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महाराष्ट्र के पुणे स्थित पाषाण झील में एक नई पुनर्जीवित फ्लैट वर्म प्रजाति डुगोसिया पुनेंसिस की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, संत कबीर दास का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ए. प्रयागराज, बी. वाराणसी, सी. मथुरा, डी. उज्जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वाराणसी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कबीरदास 15वीं शताब्दी के कवि, संत तथा समाज सुधारक थे, जिनका जन्म सन 1440 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुस्लिम बुनकर दंपत्ति द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? ए. हिमालयन मोनाल, बी. ग्रेट हॉर्नबिल, सी. सारस क्रेन, डी. भारतीय मोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, हिमालयन मोनाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिमालयन मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार हिमालयन मोनाल अनुसूची 1 का पक्षी है और IUCN द्वारा इसे कम चिंताजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है? ए. गोदावरी कृष्णा महानदी, बी. पेरियार भरतपुजा नेत्रावती, सी. यमुना चंबल बेतवा, डी. गंगा घाघरा गंडक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पेरियार भरतपुजा नेत्रावती। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पश्चिमी घाट से निकलने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां पेरियार, भरतपुजा, नेत्रावती, शरावती, मंडोवी आदि हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए. 1947, बी. 1956, सी. 1960, डी. 1971। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।